दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे कल से ओपन होने वाले आईपीओ के बारे में। तो कल से मार्केट में एक बहुत ही धमाकेदार आईपीओ ओपन होने वाला है और इसका अग्री मार्केट में प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ये आईपीओ है गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ। आईपीओ 2 सितंबर यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 4 सितंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 529 रुपये है। 28 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 167.93 करोड़ का है, यानी कि आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है। 170 करोड़ से भी कम का ये आईपीओ है। इसमें 135.34 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 32.59 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब फ्राइडे को ही इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग देखने को मिली है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 9,50,586 शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 50.29 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल आपको 8 नाम देखने को मिले हैं, यानी कि 167 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 8 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो आईपीओ का साइज आपको काफ़ी छोटा देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो कंपनी है ये कंपनी भी माइक्रो कैप है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। तो जब माइक्रो कैप कंपनी का आईपीओ आता है तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो 167 करोड़ का आईपीओ है और 8 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो एंकर लिस्ट अच्छा है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है ये प्रिसीजन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि डिस्क है, स्ट्रिप स्ट्रिंग्स है, कॉयल है, स्पायरल स्प्रिंग है, स्पेशल फास्टनिंग सॉल्यूशंस है, यानी कि कई तरह के जो प्रिसीजन कंपोनेंट्स है तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग और साथ में इनका एक्सपोर्ट भी करती है। तो कंपनी ये जो कंपोनेंट तैयार करती है तो इनको ओईएम वाली कंपनियों को सेल करती है, यानी जो ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उनको सेल करती है। और इनके प्रोडक्ट का यूज़ इलेक्ट्रिकल ऑफ हाईवे इक्विपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और जनरल इंजीनियरिंग के अंदर किया जाता है। और अगर मोबिलिटी सेगमेंट में भी देखें तो यहाँ पर भी ऑटोमोटिव और रेलवे के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो कंपनी इंडिया के साथ ही कई सारे देशों को अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। तो इसमें आपको जर्मनी, डेनमार्क, चाइना, इटली, ब्राज़ील, यूएसए, स्वीडन और स्विट्जरलैंड देखने को मिल रहा है। तो कंपनी 25 से ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है और 175 से ज़्यादा इनके कस्टमर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। फिलहाल इसकी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको अपने नए यूनिट के सेटअप के ऊपर खर्च करने वाली है। अब कंपनी के फाइनेंशियल में आपको 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है, यानी कि 22, 23 और 24 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 6.5 करोड़ है। फाइनेंशियल 23 के अंदर बढ़ के 24 करोड़ हो जाता है और फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट डाउन देखने को मिल रहा है और मात्र 22 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि पिछले साल से देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो 8% डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिला है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर बहुत हेवी डेट नहीं है, करीब 55 करोड़ का कर्ज है। और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 45 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान करने वाली है। तो आगे कंपनी का कर्ज भी आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल अच्छा है। बस यहाँ पर फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है। बाकी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल अट्रैक्टिव है। अब इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो मात्र 670 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। माइक्रो कैप साइज की कंपनी देखने को मिल रही है। तो आईपीओ का साइज छोटा है, कंपनी भी छोटी है, तो यही रीज़न है कि आईपीओ में अलॉटमेंट बहुत कम लोगों को मिलने वाली है। क्योंकि आईपीओ का साइज छोटा है तो आईपीओ में रिजर्व एप्लीकेशन ही कम रखे गए हैं। इसके आरओई को देखें तो 23.59 का है, तो आरओई काफ़ी अच्छा है। आरओसी को देखें तो 19.91 का है, तो आरओसी भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.53 का है और आगे ये और कम होने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी 21.38 का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और पैट मार्जिन को भी देखें तो ये भी 12 के अराउंड है, तो ये भी बढ़िया देखने को मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल भी अच्छा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 23.95 का है,
तो पी मल्टीपल आपको ज़्यादा सस्ता देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, पर बहुत ज़्यादा प्राइस ओवर वैल्यूड भी नहीं है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कहाँ करने वाली है। तो यहाँ पर पहला यूज हो जाता है कि कंपनी न्यू फैसिलिटी को सेटअप करने के ऊपर खर्च करने वाली है, और दूसरा यूज हो जाता है कि कंपनी का जो पुराना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके अंदर कंपनी इक्विपमेंट और मशीनरी वगैरह परचेज करने के ऊपर खर्च करने वाली है। तीसरा यूज हो जाता है कि कर्ज का भी भुगतान करने वाली है, और चौथा यूज है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 28 शेयर्स का लॉट है, और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,812 रुपये रहने वाला है। कि अगर आप रिटेल पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो किसी भी मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम 15,000 रुपये होने चाहिए। तो रिटेल पोर्शन में आप एक लॉट से लेके मैक्सिमम 13 लॉट तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में आप 15,000 से लेके 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 74.56% है, और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होती हुई देखने को मिलेगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और क्या कल इस आईपीओ में खुलते के साथ ही अप्लाई करना है, प्री ओपन में अप्लाई करना है, या फिर लास्ट डे में अप्लाई करना है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 200 रुपये के ऊपर ओपन हुआ, और ये थोड़ी ही देर में 240 रुपये के ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। आईपीओ में 28 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 6,720 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 45% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से यहाँ पर डिमांड है तो आईपीओ से आपको बढ़िया प्रॉफिट होने वाला है। अब किसी भी चीज़ की अगर मार्केट के अंदर सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिक उसमें डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ मात्र 167 करोड़ का है, यानी कि आईपीओ में अलॉटमेंट बहुत कम लोगों को मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी एप्लीकेशंस तो आपको बम्पर देखने को मिलेंगे, लेकिन आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ होने वाला है। तो अगर आपको इस आईपीओ में अपने अलॉटमेंट चांसेस को इंक्रीज करना है तो आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट से एक एक दो लॉट के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आईपीओ के साइज को देखें तो छोटा आईपीओ है, तो यहाँ पर 1 से 2 लॉट से ज़्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम डीमेट अकाउंट से एक एक दो लॉट के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो आप जितने ज़्यादा डीमेट अकाउंट से अप्लाई करते हैं आपके अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी उतनी हाई हो जाती है। अब यहाँ पर आईपीओ में देखें तो ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, कंपनी भी माइक्रो कैप है, और आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है। तो इस आईपीओ में चाहे तो ओपन होने के साथ ही अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि इस आईपीओ में आप चाहें तो प्री ओपन में भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जैसे ही आईपीओ ओपन होता है तो भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो हमेशा अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें, और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।